आरकेएस मैथ्स ई कक्षा के सभी व्यूवर्स और प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत। तो आज की कक्षा में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्यों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के वाक्य करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे जितने रूल्स हैं और वाक्यों से सब प्रकार से आपका परिचय कराया था। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और आप वहां जाकर के पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक जब वाक्य आप ट्रांसफॉर्मेशन में आपको काफ़ी मुश्किलें आएगी। तो ठीक है, आप जो है वो ये वीडियो देखें अगर आप नहीं देखा है तो चलते हैं अभी आज के वाक्यों पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने जितने रूल समझे थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो आप जब भी वाक्य करें सबसे पहले उन 5 परिवर्तनों को पहले पहचान लें कि ये 5 परिवर्तन हमें करने हैं। कई बार 5 होते भी नहीं हैं, तो जितने भी 5 में से उनको पहचानना है। और ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है नो चेंज यानी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर वाक्य शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी मेरा जो है वो वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत अभी लाइक कर दें और इसके बाद अपने वाक्यों में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले हम पहचानेंगे कि कौन से परिवर्तन करने। तो मैं बार बार इन वाक्यों में बताऊँगा, आपको याद हो जाना चाहिए कि ये 5 परिवर्तन होते हैं। तो आपकी जब वहाँ पर ध्यान रहेगा कि ये 5 परिवर्तन होते हैं तो आपको इससे जो है वो रूल भी याद हो जाएंगे कि किसका परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहला परिवर्तन होता है ये सैड टू को बदलना, यानी यहाँ इसकी जगह कोई शब्द लगाना। दूसरा चेंज होता है इन्वर्टेड कोमा का हटाना। तीसरा परिवर्तन होता है प्रोनाउन बदलना, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और चौथा परिवर्तन होता है टेंस बदलना। और 5वां परिवर्तन समय दूरी संबंधी परिवर्तन होता है जो इसमें नहीं दे रखा है। तो 4 परिवर्तन हमें करने हैं। अब हमें पता है कि पहले 2 जो परिवर्तन होते हैं वो इस वाक्य के अनुसार होते हैं। गौर से सुने बच्चों, जब आपको ये बात याद हो जाएगी। तो ये वाक्य एफर्मेटिव है, ठीक है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको और गौर से देख लीजिए कि जब ये एफर्मेटिव होता है तो सैड टू के स्थान पर लगाया जाता है टोल्ड और कोमा हटा करके लगाते हैं दैट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है द डॉक्टर। द डॉक्टर। अब सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। ठीक है, द पेशेंट। अब देखो यहाँ पर आगे चूंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए टोल्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, दैट ही लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटाने के में क्या लगा दिया, दैट, यानी द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट। अब देखो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हमारे पास द पेशेंट, तो द पेशेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही या शी, तो हम ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही। और फिर देखो है जब किसी बदल जाता है हेड में, वो टेंस के चेंजेज में आप वहां से याद रख लें, हेड हो गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर चूंकि थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सफर्ड अ लॉट। ठीक है, तो ये 4 परिवर्तन थे। इस प्रकार से आपने किया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें कोमा हटा के। तो इस प्रकार से वाक्य बदलता है। तो मैं बार बार आपको 5 परिवर्तनों पर ध्यान दिलाऊंगा, आप उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाक्य है जिसमें पहला परिवर्तन जो होता है वो तो हमें करके ही दे रखा है, आस्क्ड दे रखा है, क्योंकि अंदर क्वेश्चन है। जब भी अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, कोमा के अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव होता है या क्वेश्चन होता है, तो हमेशा यहाँ पर आस्क्ड लगता है। वो परिवर्तन हमें करके दे रखा है। और दूसरा होता है कोमा हटाना, तीसरा होता है प्रोनाउन बदलना और चौथा परिवर्तन हो जाएगा टेंस बदलना। 5वां परिवर्तन इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा द टीचर आस्क्ड द गर्ल।
इसके बाद आप देखें कि चूंकि ये वाक्य जो है वो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव हो गया तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इफ़। और फिर आप यहाँ पर एक याद रखें कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर, तो ये डू डज डिड के अलावा कोई भी हो तो वापस सब्जेक्ट के बाद टेंस चेंज करके लग जाती है। तो दिस आपको पता है कि दिस दैट में बदल जाता है, तो ये दिस का हो गया दैट, और इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाता है, तो इज बदलेगा वॉज में। ठीक है, और इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, ये स्कॉर्पियन और स्पाइडर ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो गए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ़ लगता है, और ये हेल्पिंग वर्ब जब कर्ता के बाद टेंस परिवर्तन होकर के उसके अनुसार कर्ता के बाद लग जाती है, और फुल स्टॉप जो है यहाँ लग जाएगा, क्योंकि अब वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य से साधारण वाक्य में बदल गया। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो हमारे पास है संतोष सैड टू मी। तो एक तो हमें सैड टू को बदलना होगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ कोमा हटाना होगा। फिर चूंकि ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव हो गया, तो ये टेंस बदलना होगा, और ये प्रोनाउन बदलना होगा ये वाला, और पांचवा परिवर्तन इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर चूंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सैड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, और कोमा हटाने के लिए क्या आ जाएगा, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो 24 हेल्पिंग वर्ब से वो आप अच्छी तरह याद रखें। ठीक है, तो अभी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। ठीक है, और आगे का आप ध्यान से देखें कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये कर्ता के बाद लग जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मी है, तो यू चूंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यू, योर, यू, तो मी की फर्स्ट फॉर्म होती है आई, माई, मी, यानी आई होती है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, और अकेला आई हमेशा बड़ा लिखा जाता है। अब यहाँ पर विल और शेल जो होता है वो वुड में बदलता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप यहाँ पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से मॉडल का प्रयोग हुआ है कि विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पर कुड कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो वुड भी कर सकते हैं लेकिन कुड करेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती है, तो ब्रिंग का क्या आएगा, ब्रिंग ही आ जाएगा। और मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर संतोष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये फीमेल हो गई, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म सी होती है। तो यहाँ पर चूंकि मी थर्ड फॉर्म में है, आई, माई, मी, तो सी, हर, हर, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हर होगी। जो फॉर्म होती है उसी फॉर्म में लगाते हैं, हर अ गिफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन जो हम वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप उसमें रुचि ले रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। बस 5 परिवर्तनों को पहले आइडेंटिफाई कर लिया करो। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है विवेक सैड टू अजय। तो देखो, एक तो हमें क्या करना है, सैड टू को बदलना होगा, फिर ये कोमा हटाना होगा, और ये देखो यहाँ पर जो टेंस चेंज करना है वो होगा, और तो इसके अंदर जो है वो एक ये प्रोनाउन बदलना। 4 परिवर्तन होंगे, तो ये 4 परिवर्तन हम इसमें करने वाले। तो सबसे पहले हम देखें कि ये वाक्य हो गया क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। तो आप याद रखें कि जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, 15 क्वेश्चन वर्ड उनसे शुरू हो रहा है, तो फिर यहाँ पर सैड टू बास्केट लगाएंगे, और कोमा हटाने के लिए इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। गौर से याद कर लें आप। तो वेयर का वेर ही लगाएंगे, और आगे का वाक्य जो हम इंटेरोगेटिव की तरह उसी प्रकार से बदलेंगे। तो ये आस्क्ड लग गया, और यहाँ पर ये जो वेयर था ना, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसी का प्रयोग करते हैं कोमा हटाने के लिए। फिर यहाँ पर बच्चों ये नियम मैंने आपको बताया था कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको हम बदलते हैं हमेशा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में। वो आप जो वर्ब्स की रूल्स के अंदर अभी देखें, आप कॉपी पास में रखें, ताकि जब मैं जो परिवर्तन कराऊं बताऊं तो उसको आप तुरंत वहां देख सकें। तो हमें डू या डज को हटा देना होगा, और सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है,
तो वो अजय के अनुसार यानी अजय हो गया ही, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ही, और लिव जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये बदल गया, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क जो है हट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो वाक्य है, ये भी इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन WH क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव नहीं है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो एक तो हमें सेट टू को बदलना है, ये हमेशा बदलना ही होता है, और एक इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन हो गया, और प्रोनाउन का हो गया, और टेंस का हो गया। 4 परिवर्तन हो गए इसमें। तो 4 परिवर्तनों में से सबसे पहले हम यहाँ पर आस्क्ड लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, और कोमा हटाने के लिए हम इस व्हाट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस आता है तो ये W छोटा हो जाता है, यही लगता है। उसके आगे का परिवर्तन फिर हम देखते हैं आगे। तो ये आस्क्ड लगा दिया और ये व्हाट लग गया क्योंकि ये WH वर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आगे देखें कि हमें पता है कि ये इज, डू, डज, डिड के अलावा कोई भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो तो वो सब्जेक्ट के बाद लग जाती है। डू, डज, डिड के अलावा कोई भी हो तो पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे। तो योर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो योर आप जानते हैं कि यू, योर सेकंड फॉर्म हो गई, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आई, माई होगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माई। ठीक है, यहाँ लग गया माई। और एक आप याद रखो बच्चों, जब भी ये जो सेकंड फॉर्म होती है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद जो भी नाउन होती है वो पहले लिखी जाती है, क्योंकि उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो पहले आएगा माई प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इज जो है वो किस में बदलेगा, वाज में। ठीक है, तो वो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये गलती नहीं कर दें कि माई वाज प्रॉब्लम, ऐसे नहीं करेंगे। माई प्रॉब्लम अलग नहीं हो सकता, क्योंकि माई किसके लिए है, प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद फुल ये वाज लगेगा, फिर फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाक्य आ गया आपका। देखो, हमने अभी 3 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का था, ये इंटरोगेटिव था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा था, ये भी इंटरोगेटिव था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया, और ये भी क्वेश्चन। 3 प्रकार के हो गए। अब आगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो एक परिवर्तन तो पहला होता है सेट टू को बदलना, फिर कोमा हटाना, और फिर आगे यहाँ पर जो है वो ये प्रोनाउन बदलना और टेंस बदलना। इसमें भी 4 प्रकार के परिवर्तन है, 5वां इसमें भी नहीं है। तो कुछ वाक्य आएंगे जिनमें हमारे पास 5 परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टू के स्थान पर, चूंकि ये यहाँ पर हमें कहा गया कि बी केयरफुल, यानी द किंग सैड टू हिज गार्ड, यानी राजा ने अपने गार्ड से कहा कि बी केयरफुल वाइल आई एम स्लीप। ठीक है, कि जब मैं सोता हूं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये ऑर्डर किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर्ड। और यहाँ पर आपको पता है कि जब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो हम क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, और फिर आगे का कोई टेंस परिवर्तन होता है तो उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ आप देखें ऑर्डर लग गया, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है, आदेश किया है। और कोमा हटाने के लिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है तो टू लगाते हैं। तो यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बी का बी आएगा, बी केयरफुल वाइल आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, राजा यानी ही हो गया। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। और यहाँ पर इज MR हो तो इसको वाज वर्ब बदलते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। तो ही वाज, और अस्लीप यानी नींद में होना। ठीक है, तो ये हो गया अस्लीप। तो इस प्रकार से ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बदलते हैं। अब जो परिवर्तन होते हैं यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलना और ये एक कोमा हटाना। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेज पर। यहाँ जो ये वाक्य दिया है ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए याद रखना इसके अंदर कि यहाँ पर पहला परिवर्तन तो सेट टू का हो गया, फिर कोमा हटाना हो गया, लेकिन अंदर का जो वाक्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये है बच्चों एक यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, ये क्या हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो सार्वभौमिक सत्य में आपको ये याद रखना है
कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तभी तो हमने देखो यहाँ पर राइजेस का राइजेस लिखा है और सेट्स का सेट ही लिखा है, सेट्स ही लिखा है, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर दैट लग गया और सेट टू हट करके टोल्ड लग गया। तो इसमें यही बात है कि टेंस चेंज नहीं होता, ये बात आप महत्वपूर्ण याद रखेंगे। इसके बाद का जो हमारा वाक्य है वो देखो यहाँ पर डोंट से शुरू हो रहा है, तो आप जानते हैं कि ये हो गया एडवाइस करने वाला, ठीक है। तो इसमें एक तो सेड टू को हम बदलेंगे, कोमा हटाएंगे और बाकी इसमें एक जो ये दिस का परिवर्तन हो गया। तो यहाँ आप देखें कि सेड टू के स्थान पर क्या हो गया, एडवाइज्ड हो गया। तो ये हमने जब पढ़ा था कि डोंट से यदि वाक्य शुरू होता है तो डोंट टच दिस प्लग, यानी इस प्लग को आप टच नहीं करें। तो यहाँ पर एक सलाह होगी कि आपको इस प्लग को टच नहीं करना है, तो यहाँ पर सेड टू की एडवाइज्ड हो गया। और ये याद रखें कि जब यहाँ पर डोंट से वाक्य शुरू होता है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोट टू लगाएंगे, ठीक है। और चूंकि इसके बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आती है तो ये टच हो गया। और दिस को हमेशा आप किसमें बदलेंगे, दैट में, और प्लग का आ गया प्लग। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। तो इस वाक्य को आप गौर से हर बात को सुना करो और 5 परिवर्तनों पर निगाह रखो। तो आपने देखा कि 5 परिवर्तन में से हर बार सारे परिवर्तन होते भी नहीं है, आप यूं ही डरते रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस से। तो यहाँ पर हमें देखो एक सेड टू बदलना है, कोमा हटानी है, और ये देखो वाक्य आ गया प्लीज से शुरू हो रहा है, तो ये भी इम्पेरेटिव हो गया, रिक्वेस्ट करने वाला। तो यहाँ पर ये कहा है कि प्लीज गिव मी सम फूड, ठीक है। तो प्लीज गिव मी सम फूड, तो ये रिक्वेस्ट की है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। और जब प्लीज या काइंडली वाले आते हो तो आप रजिस्टर पास में रखें, उसमें आपको मिलेगा कि प्लीज या काइंडली हो तो उसको हटा दिया जाता है और यहाँ पर टू लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सेड टू की जगह हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया हिज ब्रदर। फिर देखो यहाँ पर टू प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और हम जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, टू, ठीक है। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू गिव, और फिर इसके बाद देखो सम फूड है, जो सम फूड ही रहेगा, सम फूड। तो इस प्रकार से आप देखो कि वाक्य बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं, इंपेरेटिव हो तो भी। बस थोड़ा सा आप इन चीज़ों को याद रखें, बार बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो वाक्य हमारे पास है वो है हिज फादर सैड टू। तो देखो सैड टू को बदलना है, और यहाँ पर देखो ये वाक्य शुरू हो रहा है मे से। तो एक तो कोमा हटाना होगा, मे से शुरू होते हैं वाक्य, वो हम ये पढ़ेंगे कि हिज फादर सैड टू मी, उसके पिता ने मुझसे कहा मे यू गेट गुड मार्क्स। तो उन्होंने क्या किया, मेरे लिए एक अच्छी कामना की है, शुभ कामना की है मेरे लिए। तो हम क्या करेंगे इसको, यानी विश की है उन्होंने, और फिर यहाँ पर यानी मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँ, ये विश किया है। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन बदलेंगे और देखते हैं इस प्रकार से परिवर्तन। तो यहाँ पर आपने देखा कि सैड टू की जगह क्या आ गया, विश्ड। तो हिज फादर विश्ड। अब यहाँ पर बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको भी हटा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता उसके बाद, क्योंकि इसमें आगे आ जाएगा कि किसके लिए विश की है। तो हिज फादर विश्ड दैट। अब यहाँ पर आप देखें कि जब भी मे से वाक्य शुरू होते हैं तो यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम इस मे को नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो मी के अनुसार बदलेगा। तो यू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि सब्जेक्ट है। तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई, माई, मी, यानी मी की फर्स्ट फॉर्म होगी आई। तो आई लिखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो मे का क्या बन जाएगा, माइट, ठीक है। तो यहाँ हो गया माइट। और फिर देखो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई मे गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो आई मे गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से आप जो है वो इस वाक्य को बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। एक एक चीज़ पर निगाह रखें आप कि हर परिवर्तन कैसे हो रहा है। आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनना, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, कितने विद्यार्थियों को मैंने सिखाए हैं और बच्चों ने सीखे भी हैं। तो आप भी अगर ये ध्यान से सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है
वो भी मे से शुरू हो रहा है, तो ये भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर ये कि माई मदर सेड टू हर, यानी मेरी माँ ने उसको कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। तो मे से शुरू होते हैं, वो हमेशा शुभकामनाएं, आशीर्वाद होता है, तो ये आशीर्वाद हो गया एक प्रकार से। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या कर देंगे, ब्लेस्ड, और कोमा हटाने के लिए ऐसे वाक्यों में दैट ही लगाते हैं, और फिर आगे का वाक्य जो वो इसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे देखो कि सेड टू को हमने किसी बदल दिया, ब्लेस्ड में बदल दिया, और कोमा हटाने के लिए दैट लगा दिया। और यहाँ पर आप देखें कि यूज सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी हर, यानी शी होता है। और फिर मे का माइट हो गया, और लिव लॉन्ग मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा बच्चों इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो माई मदर ब्लेस्ड हर, तो ये वाक्य इतना तो यहाँ से हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने हर, और फिर चूंकि उसने लंबी उम्र की का आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ पर लिव लॉन्ग को हम कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ, यानी मेरी माँ ने उसको लंबे जीवन का आशीर्वाद दिया। तो ऐसे भी इसको बदल सकते हैं, अगर आपको समझ में आता हो, अगर आप ध्यान रखें तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस पर। तो यहाँ जो दो वाक्य मैंने लिए बहुत ही सुंदर वाक्य हैं, आप इनको भी याद रखें। ये बहुत गलतियाँ बच्चों से इनमें ही होती है, जो डू, डज या डिड से शुरू होते हैं। और यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव हो गई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें सेड टू को बदलना होता है, और कोमा हटानी होती है, और प्रोनाउन बदलने होते हैं। ठीक है, और टेंस बदलना होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन हम इसमें करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सेड टू की जगह हम चूंकि क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड लगाएंगे, और कोमा हटाने के लिए हम इफ लगाएंगे, और फिर इसके बाद जो है वो चूंकि डू, यू और फर्स्ट फॉर्म, तो इसका रूल मैंने बच्चों आपने अपने पास रजिस्टर में देखा होगा कि जब भी क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म यदि वर्ब की होती है, तो ये कैसे बदल जाता है, ये बदल जाता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में। ठीक है, ये इस प्रकार का परिवर्तन होता है। और ये यदि यहाँ पर डिड होता है, जैसे आगे वाले वाक्य में डिड है, तो डिड होने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट, तो ये बदल जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जैसा कि आगे वाले वाक्य में आएगा। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है, इफ लगाएंगे और फिर आगे का परिवर्तन करेंगे। तो ये आस्क्ड लग गया और ये इफ लग गया। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लगाना है, तो सब्जेक्ट ये यू है, ये मी यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई, माई, मी की आई हो गई, तो यहाँ पर लगाएंगे आई, और फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो नो की सेकंड फॉर्म होती है NEW, नी। ठीक है, नी बोलते हैं जिसको, या नी बोलते हैं इसको। तो आई, नी, और यहाँ पर माई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड फॉर्म है, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिज होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, और नेम के का नेम रहेगा। तो इस प्रकार लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें, तो ये बहुत ही सुंदर और ध्यान रखने वाला वाक्य है। इसी प्रकार से हम यहाँ इसकी बात करें तो पहले सेड टू बदलेंगे, फिर डिड वाला परिवर्तन वो उसके अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा शी, और चूंकि क्वेश्चन है इसके लिए आस्क्ड लगता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर आगे यू है, तो सी आस्क्ड यू, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू है इसलिए इफ लगेगा। और फिर यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म आएगा, तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, शी आएगा। ठीक है, शी, और हैड रिटन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हैड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ठीक है, तो ये रिटन लगेगा यहाँ पर। और फिर आगे योर जो है, ये योर जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यू के अनुसार ये भी यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो योर का योर ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये भी आप चीजें याद रखें। योर नोटबुक एनीथिंग नाउ, तो नाउ किस में बदल जाएगा, देन में। ये समय दूरी संबंधी परिवर्तन हो गया।
तो इस प्रकार से हमने ये चेंजेज किए। आप इनको एक बार और गौर से सुन करके और देखना कि ये किस प्रकार से चेंज हुए, और हर बात को गौर से सुनना भी है और उसको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चीज़ें आपको याद नहीं होगी आपसे वाक्य नहीं परिवर्तन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपसे हो नहीं पाएगा। तो अब चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस पर। तो ये है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो जो हुर्रा से शुरू होते हैं, खुशी व्यक्त करने वाले होते हैं। अलास से शुरू होते हैं, वो दुख व्यक्त करने वाले होते हैं। और इसके बाद जो है वो कुछ और वाक्य अपने देखते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब ये खुशी व्यक्त करने वाला वाक्य होता है, जैसे द प्लेयर सेड, यानी प्लेयर ने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, की अरे हमने मैच जीत लिया, तो ये खुशी व्यक्त की उसने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैड टू के स्थान पर हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, और ये हुर्रा ये शब्द होते हैं ये हट जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे का टेंस परिवर्तन बच्चों बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने पहले किए हैं, ठीक है। तो ये देखो सैड के स्थान पर क्या लग गया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कोमा हटाने के लिए हमने लगा दिया दैट। अब हम क्या करेंगे, ये जो वी है, तो यहाँ पर वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। तो दैट दे, और यहाँ पर बच्चों ये प्लेयर्स होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये एस लगेगा इसमें, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, तो दे हो गया यहाँ पर। और हैज है वो किसमें बदल जाता है, हैड में, हैड। और विन दे है वन, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और आगे हो गया द मैच, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में आपने जो चीज़ें देखी, एक तो ये देखा आपने, और कोमा लगाने के लिए हटाने के लिए दैट लगाएंगे, ये भी एक्सक्लेमेटरी में याद रखना है। और ये प्रोनाउन चेंज हो गया और ये टेंस चेंज हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो चूंकि दुख व्यक्त करने वाला है, तो हम सैड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। और फिर कोमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। फिर आगे के टेंस संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन वैसे ही होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि एक्स सैड टू के स्थान पर क्या लग गया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी दुख व्यक्त करते हुए उसने कहा दैट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको भी हटा देना ज़्यादा बेहतर रहता है बच्चों। तो यहाँ पर अलास को हटा देंगे, ठीक है। और फिर आगे टेंस का ये प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। तो आई आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जो कि सब्जेक्ट यानी माई फ्रेंड, यानी माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। और हैज अब किसमें बदल जाता है, हैड में, दैट ही हैड। और लोस्ट थर्ड फॉर्म है, तो लोस्ट का लोस्ट रहेगा। और माई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। ये माई फ्रेंड यानी ही के अनुसार माई सेकंड फॉर्म है ना, आई माई, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हिज, ठीक है। ये आप ध्यान से सुने। और फिर कॉस्टली वॉच, ठीक है, कॉस्टली वॉच, यानी मेरे दोस्त ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपनी जो कीमती घड़ी खो चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो गया। जितने परिवर्तन हुए उनको आप गौर से देखा करेंगे कौन सा कैसे हुआ। एक बार जब वाक्य को पलट कर देखेंगे ना, आपकी किस चीज़ के स्थान पर क्या लगा है, तो आप जब सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएगी। सुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप पूरा वीडियो कई बार सुना करो। तो जो बच्चे सुनेंगे नहीं वो नहीं सीख पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कुछ गणित के क्वेश्चन जो हैं वो उनको भी हल ध्यान से नहीं देखते हैं, तो पक्षांतरणीय गलतियाँ करते रहते हैं, संख्याएँ गलत भरते रहते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में तो ये चीज़ें जो है चूँकि आपकी थोड़ी सी वीक रही है पहले, तो इसको तो गौर से सुनना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा वो है ही सैड टू। तो एक तो ये बदलना होता ही है, कोमा हटानी होती है, प्रोनाउन चेंज करना होता है, टेंस चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ही सैड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर यू डिड रियली अ ग्रेट जॉब, कि उसने मुझसे कहा कि तुमने वास्तव में बहुत जोरदार काम किया है। तो एक प्रकार से उसने क्या किया है कि खुशी व्यक्त की है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर दैट लगाएंगे कोमा हटाने के लिए। और वैसे इस सामान्य वाक्य की तरह भी इसको बदल सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैड टू के स्थान पर लग गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
और ये ऑब्जेक्ट हटा देंगे हम। और अब हम देखेंगे कि ये जो कोमा हटाने के लिए दैट ही लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। अब यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो यहाँ पर मी के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, माई, मी, तो आई हो गया, सबसे पहले क्या आता है, आई, तो यहाँ पर आई आएगा। और फिर यहाँ पर देखो डिड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड थर्ड में बदलती है, तो हैड, और डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, दैट आई हैड डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है, अ ग्रेट जॉब, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया बिल्कुल आसानी से। इसको गौर से सुने आप जो परिवर्तन हुए। अब इसके वाक्य जो आगे वाले बच्चों दोनों बहुत ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जोरदार वाक्य हैं, इनको आप गौर से देखना जरूर। तो इसमें क्या है कि ये व्हाट से शुरू हो रहा है और ये हाउ से शुरू हो रहा है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि व्हाट और हाउ तो जो क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन ये तब होते हैं जब इनके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपको इनको पहचानना है कि यदि व्हाट या हाउ के बाद, ये दो ही शब्द होते हैं जिनके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर हम एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से वर्ड लगाएंगे, कोमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। फिर ये परिवर्तन कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस वाक्य में आप क्या नई चीज सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखो सैड टू के स्थान पर क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरप्राइज आएगा, सरप्राइज नहीं आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये दो जैसे क्यों करते हैं हम ऐसा, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो उसमें खुशी भी होती है कि ये जैसे व्हाट अ नाइस गेम यू प्ले टुडे, कि आज तुमने कितना जोरदार खेल खेला, कितना अच्छा खेल खेला। तो देखो यहाँ पर एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। तो आप जॉय भी लगा सकते हैं, सरप्राइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कोमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। अब इसमें जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि जब ये व्हाट या हाउ वाले वाक्य हैं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे इसको, आप करेंगे इसको सब्जेक्ट से शुरू। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से शुरू करेंगे। तो यू को बदलेंगे यहाँ पर हिज फ्रेंड्स के अनुसार। तो हिज फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल हो गई। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, दे होते हैं, दे, ठीक है, दे। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लेड, यानी हैड थर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है, हैड प्लेड। टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट डे, टुडे का हो गया दैट डे। अब क्या है कि वाक्य में हम शुरुआत में वापिस आएंगे। ये व्हाट या हाउ होते हैं ये हट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक एडजेक्टिव मिलेगा और यहाँ पर जो ए लगाया है तो ये ए लिखेंगे पहले और उसके बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, वेरी, ठीक है। यानी जो एडजेक्टिव है ना, नाइस विशेषण हो गया, इससे पहले हम वेरी लगा देंगे और फिर लिखेंगे नाइस, और फिर जो नाउन आई है उसको लिखेंगे नाइस गेम, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देना कि कैसे शुरू हुआ और कहाँ से क्या चीज लिखी। तो ये मैंने पूरी बताई है, इसको दोबारा पलट करके सुन करके आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर सीखें आप। इसके एक वाक्य आगे का और है, इससे आपकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ही सेड, उसने कहा, हाउ अ बिग सक्सेस दे हैव अचीव्ड, कि देखो उन्होंने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ही, और चाहे तो आप जो है वो सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज नहीं लिख करके सीधा ही आप क्या कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, दैट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट पर आना है यहाँ से। तो दे थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, दे का दे ही रहेगा। हैज हैव किस में बदल जाता है, हैड में, तो ये टेंस परिवर्तन हो गया। और अचीव्ड ये वर्ब हो गई, तो इसको अचीव को अचीव ही लिखेंगे, ठीक है, अचीव्ड। अब क्या है कि वाक्य के शुरू में हम देखेंगे तो हाउ हट जाएगा, ए लगेगा पहले, और फिर यहाँ पर बिग जो है वो ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले क्या लगा देंगे, वेरी, ठीक है। और फिर बिग एडजेक्टिव हो गया, वो जो का त्यों लिखेंगे, आगे की नाउन भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये वाक्य जो है वो व्हाट या हाउ वाले बदलते हैं।
ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार वाक्य, आप 2-3 बार इनको गौर से सुने तो जो है ये आपको समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को मैं आपको कहूँगा कि 2-3 बार सुनना। तो ये इतने वाक्य जो आप अगर आप सीख जाते हैं तो परीक्षा में इनके अलावा किसी प्रकार का वाक्य भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अब हम पहुँचे और ही बहुत जोरदार शानदार वाक्य जो है ये आप ध्यान रखें यहाँ पर कि ये आ गया लेट्स से शुरू होने वाला, लेट्स, ठीक है। एक लेट वाला होता है ये वाला, एक लेट्स वाला, इन दोनों में फ़र्क समझें और कैसे बनाएंगे ये भी आप देखें। तो एक तो हमें सेट टू को बदलना है, कोमा हटानी है, और लेट्स वाला वाक्य जो किस प्रकार से करेंगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया था उसके अंदर आप वो चेंजेज सारे अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट रखें। वहाँ से आप देखें कि लेट्स जब आता है तो यहाँ पर आता है सजेस्टेड, टू का टू लगता है बच्चों उसमें, तो ये सेट टू है जो सजेस्टेड टू में बदल जाता है, ठीक है। फिर कोमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं और आगे जो हम क्या लगाते हैं, दे शुड, ठीक है। और फिर आगे का वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सेट टू के स्थान पर क्या लग गया, सजेस्टेड टू लग गया, और कोमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, लेट्स को हटा देना है। इस लेट्स को क्या करेंगे आप, हटा देंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे दैट दे शुड, ठीक है। इसके स्थान पर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाया हमने कोमा हटाने के लिए, और इसकी जगह लगा देंगे दे शुड, ठीक है। ये अपनी तरफ से लगाना है आपको। और फिर क्या लगाएंगे आप, आगे की जो वर्ब है जो कि तो लिखेंगे क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट दे शुड गो टू सी, ठीक है। ये भी हम नहीं बदलेंगे, टू के बाद की वर्ब कभी नहीं बदलते, और व्हाट का व्हाट ही रहेगा। और आगे जो है आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गोइंग, तो इज एम आर क्या होता है, वाज वर्ब बदल जाता है, तो इज वाज में बदल जाएगा। और गोइंग देयर, ठीक है, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बदलती, और देयर भी नहीं बदलता, हियर देयर में बदलता है, देयर कभी नहीं बदलता, ठीक है बच्चों। तो ये वाक्य भी आप गौर से सुनना, पलट के 1-2 बार सुना करो ताकि आपको चीज़ें जो है वो लर्न हो जाए। अब नेक्स्ट जो वाक्य है वो यहाँ पर लेट से शुरू हो रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको गौर से समझनी है बच्चों। यहाँ पर पहली बात ये कि लेट वाला वाक्य आता है, तो सेट टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया आई आस्क्ड हर, ठीक है। और फिर दैट लगाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार से वाक्य बनते हैं। एक तो टू लगा के आप काम चला सकते हैं, जैसे आई आस्क्ड हर टू लेट, आगे करके ज्यों का त्यों जो कुछ टेंस परिवर्तन करके लिख दें। इसके अलावा एक तरीका इसका ये भी होता है कि आई आस्क्ड हर दैट, और यहाँ पर लेट जो है वो हटा दें और इसकी जगह आप लगा दें आई माइट बी अलाउड। तो ये तरीका है बच्चों यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या करें, लेट हटा दें, और जो मी दिया हुआ है यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया हुआ है इसको आप सब्जेक्ट फॉर्म में लाएं और माइट बी अलाउड लिखें। यहाँ पर ये इतना शब्द आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ से क्या करें, टू सी फर्स्ट, तो ये ज्यों का त्यों आएगा। और व्हाट फिर आगे देखो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आई ना, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड थर्ड कर देंगे, और टुडे बदल गया दैट डे में। तो बच्चों ये भी एक तरीका है। बाकी आप दूसरा तरीका ये है कि आई आस्क्ड हर टू लेट मी, का मी रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, लेट मी सी द फर्स्ट व्हाट यू हैड रिटन दैट डे, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है, टू से जोड़ करके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वाक्य था, आप ध्यान रखें जरूर। और नेक्स्ट में है बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी इस प्रकार का अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पर आप सेट टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, ग्रीटेड लिखेंगे। और फिर इसके आगे चूंकि ये सर या मैडम लिखा हो तो आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, और फिर जो यहाँ पर जो भी नोटेशन है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो लिख देंगे। इस प्रकार से वाक्य बदल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो ये रिस्पेक्टफुली शब्द लगाया वो हम लगाएंगे यहाँ पर, ये सर या मैडम अगर आ गया तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। सेट टू की जगह आप ग्रीटेड लगाएंगे, GREETED ग्रीटेड, और द टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और ये नेक्स्ट जब इस प्रकार से यस या नो वाले प्रश्न आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो जैसे दे सेड टू मी, कि उन्होंने मुझसे कहा, यस वी हैव सीन योर पेन लाइंग हियर, कि मैंने तुम्हारा पेन यहाँ पर पड़ा हुआ देखा था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यस आता है तो इन एफर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। और रिप्लाइड, यहाँ सेड टू बी रिप्लाइड हो जाएगा, और
यस आता है तो इन एफर्मेशन लिखेंगे और नो आता है तो इन निगेशन लिखेंगे। फिर आगे का वाक्य जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बदल देंगे। तो यहाँ देखें बच्चों, सेड टू की जगह रिप्लाइड लगा दिया हमने, ठीक है, ये रिप्लाइड है। तो सेड टू की जगह रिप्लाइड हो गया और मी आ गया। फिर यहाँ पर देखो यस आया ना, तो यस के लिए आप क्या लगाएंगे, इन एफर्मेशन, ठीक है, ये लगाएंगे INAFFIRMATION एफर्मेशन। फिर आगे जो है एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह परिवर्तन हुआ, आगे का कोई मुश्किल नहीं है। और नो आता है तो यहाँ पर ये सेड टू के लिए रिप्लाइड हो गया और नो के लिए हम क्या लगा देंगे, इन निगेशन, और आगे जब एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बदलाव हुए। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको काफ़ी वाक्य जो है वो बताए, एक लगभग सभी प्रकार के एक वाक्य मैंने आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसमें जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो शायद आप सीखेंगे। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख करके उसकी सभी चीज़ें आप नोट कर लें। और किसी बच्चे को यदि उस वीडियो की PDF चाहिए, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो संपर्क कर सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कह दें, मैं आपको जो है वो PDF भेज दूंगा और उसके द्वारा आप नियमों को देखें और ये वाक्य जब बदलें तो आप पास में उनको देखें, उसको किस प्रकार से मैं क्या कह रहा हूँ, और बार बार सुनेंगे 2-3 बार तो ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करें। रोज़ाना हर चीज़ सीखा करें। प्रत्येक दिन जो आप ये तय कर लेंगे कुछ मुझे आज सीखना है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।